बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें रैशनल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स के बारे में। मैं आपको जनरल सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। रैशनल नंबर्स के सेट को कैपिटल क्यू से प्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं वो नंबर्स जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ x such that x is equal to p over q। वो नंबर्स जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो where pq belongs to set of integers। और p और q क्या होते हैं? ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमने पहले सीखे हुए। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बच्चों 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू 4, ये सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, इनको बिलोंग करते और एंड q इज नॉट इक्वल टू दी 0। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बुक से भी मिल जाएगी, आपने याद करनी है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है जी, बुक पेज नंबर 3 और 4 पर ये डेफिनेशन मेंशन है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 7 over 5। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि 7 और 5 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर है ये नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। हमने दो कंडीशंस लगाई हैं। एक तो हमने ये कहा p और q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, अदर देन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड नंबर होगा। ठीक है जी, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं -7 over 9। ठीक है, यहां पर देखिए -7 इंटीजर से बिलोंग करता है, 9 ये भी इंटीजर से बिलोंग करता है और 9 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैंने लिखा √3/5। अब आप लोग जरा सोचें और मुझे बताएं वेदर इट इज अ रैशनल नंबर। नहीं है। क्यों नहीं है? अगर गौर से देखें तो √3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। This implies that √3/5 does not belongs to set of rational numbers। मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर ये एक रैशनल नंबर हो गया। फर्दर हमने दो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पढ़नी। पहली उनमें से है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, आप वहां से याद करें। हमने ये कहा वो नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हो। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिखता हूं 0.25। ये डेसिमल पॉइंट है और इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? फाइनाइट है। ये भी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। फिर एक और छोटी सी डेफिनेशन है मिलती जुलती, जिसमें हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। कौन से जी? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। मैं d.n लिखा हूं, इसका मतलब है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। वो नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट में कोई सिंगल डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है इनफिनिटली इन अ फिक्स्ड पैटर्न। मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। इट इज मेंशन्ड ऑन स्टार्ट ऑफ बुक पेज नंबर 4। द डेसिमल नंबर विद एन इनफिनिटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। पहले हमने ये कहा था टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट होते हैं। और फिर हम ये कह रहे हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक सिंगल डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट यानी 2 डिजिट या 3 डिजिट इनफिनिटली एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी क्या होते हैं? ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूं 1.3 बार, ठीक है, इस बार का मतलब ये है कि ये जो 3 है ये इनफिनिटली रिपीट हो रहा है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1.33 अप टू सो ऑन। ऑलराइट, तो हमने ये एक छोटी सी डिस्कशन कर ली। रैशनल नंबर्स वो हैं जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। p q इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो। ठीक है, हमने कुछ एक एग्जांपल्स भी कंसीडर कर ली। फिर हमने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ये भी रैशनल होते हैं और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ये भी रैशनल होते हैं। अब कौन से वाले रैशनल होंगे? जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि उनके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट नहीं होंगे एंड और उनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक भी होगी नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, एक तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट नहीं होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट नहीं रखते होंगे अपने डेसिमल पार्ट में, और दूसरा उनके जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं इनफिनिट टाइम्स वो सारे किसी पैटर्न के साथ नहीं आ रहे होंगे बल्कि डिफरेंट नंबर्स आ रहे होंगे। ऑलराइट, तो ये भी क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स होंगे। पहला हमने कहा वो नंबर जो p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी रैशनल ही हैं, लेकिन उनको एक अलग तरह से प्रेजेंट किया हुआ है।
ठीक है जी, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर पहला लिखा हुआ है 2.353535। हमने ये देखा इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा था, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर से, तो हम इसको लिख रहे हैं दिस वन इज अ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ 0.6 बार। अब ये 6 बार, इसका एक और नाम भी है विनिकुलम। तो ये 6 बार का मतलब है ये 6 इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है डेसिमल पार्ट में। तो हमने थोड़ी देर पहले यही कहा था, इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। तो फिर इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब यहां पर देखें, यहां लिखा हुआ 2.236067 इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में, लेकिन इन इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स में कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिंगल डिजिट, कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट इन्फिनिटली रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि ये किसी ऑर्डर के बगैर इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन से होंगे? और हमने ये कहा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इररेशनल। तो इसका मतलब ये हुआ दिस वन इज एन इररेशनल नंबर। ऑलराइट, देन स्क्वायर रूट 7। हमने ये कहा था स्क्वायर रूट वाले कोई भी नंबर्स, हमने थोड़ी देर पहले ये कहा था स्क्वायर रूट वाले नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमने रैशनल की डेफिनेशन में ये कहा था पी और क्यू दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर हमने देखा सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं है, तो फिर ये इररेशनल है। एक बात आपने और याद रखनी, अगर कभी स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो 49, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 49 एक रैशनल नंबर है। आपने ये देखना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रैशनल होगा। अब चेक करें वेदर 7 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया? ये भी इररेशनल नंबर हो गया। इसके बाद स्मॉल ई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.71828 अप टू सो ऑन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स इनफिनिट है, लेकिन किसी पैटर्न के बगैर है। तो इसका मतलब ये भी एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, देन पाई। पाई क्या है? पाई बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक रेशियो है। इट इज अ रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द लेंथ ऑफ डायमीटर। इट इज अ रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द लेंथ ऑफ डायमीटर। ये हमेशा एक इररेशनल नंबर है, लेकिन हम जो लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। इनफैक्ट ये इक्वल नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि इसके करीब है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा पाई भी क्या हो गया? एक इररेशनल नंबर है। ठीक है जी, होता क्या है? पाई है क्या चीज? पाई एक रेशियो है बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द लेंथ ऑफ डायमीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाए स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट 5 एक इररेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 11 एक इररेशनल नंबर है, और दो इररेशनल्स का सम भी इररेशनल है। तो लिहाजा हम इसको भी क्या कहेंगे? इट इज एन इररेशनल नंबर। अब स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, सेम वही वाली कहानी। हमने ये कहा अगर स्क्वायर रूट 3 इररेशनल है, स्क्वायर रूट 13 इररेशनल है, तो इन दोनों का सम भी इररेशनल है। देन 15/4। अब गौर से देखें, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, 15 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर रैशनल नंबर हो जाएगा। अब 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम चेक करेंगे कि क्या आंसर आता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो हम वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो यहां पर 2 का स्क्वायर आ गया 4, माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बाकी रह गया 2। तो आंसर में आया 2। ठीक है जी। अगर मैं आपसे ये कहूं क्या ये फ्रैक्शनल फॉर्म में? बिल्कुल है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 2 और 1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये p ओवर q की फॉर्म बन रही है। 2 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.1 का, तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, जिसमें हमने रैशनल्स और इररेशनल्स के बारे में पढ़ा। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो p/q की फॉर्म में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स ये क्या होते हैं? ये भी रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा।
और अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।